न्यूटन्स का थर्ड लॉ। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ, जैसे आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, ऐसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या आएगा? थर्ड थर्ड लॉ में देखो, पहले पहले में क्या कह रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो हमेशा रेस्ट पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और सेकंड में क्या कह रहा है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट लग रहा है उसका रेट चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, मतलब वहां से फॉर्मूला ड्राइव हुआ, क्या फोर्स होता है इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब थर्ड क्या कह रहा है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ, वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगी। जैसे कि आप रोलर स्केट्स पहनो, रोलर स्केट्स यानी जो पहिए लगे होते हैं, जूते पहनो आप। तो जूते पहन के अगर प्रैक्टिकल करना, दीवार के सामने, दीवार है, दीवार या कोई भी रिजिड, मतलब ऐसी बॉडी पे आप फोर्स लगाना जिसे आप हिला नहीं सकते या मूव नहीं करा सकते, तो आप क्या करोगे, दीवार में आप जितनी भी फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स, जो दीवार क्या करेगी आपके ऊपर, रिएक्शन ही फोर्स, रिएक्शन फोर्स करेगी, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगी। जितना आप उसमें फोर्स लगाओगे, तो जितना फोर्स लगा रहे हो उतनी आप बैकवर्ड हो जाओगे, क्योंकि आपने जितना दीवार पर फोर्स लगाया उतना ही फोर्स दीवार ने उल्टा आपके ऊपर लगाया। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वेन एवर वन बॉडी exert a force on another body, the second body exert a force on first body is equal and opposite in direction। तो बस ये स्टेट है, बस छोटा सा लॉ, इसमें कुछ नहीं और पढ़ने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। एक्शन रिएक्शन कैसे, जैसे वन फर्स्ट बॉडी क्या कर रही है, एक्जेट फोर्स लगा रही है, जैसे फर्स्ट बॉडी क्या कर रही है, फर्स्ट बॉडी फर्स्ट बॉडी क्या कर रही है, एक्शन। अब एक्शन के रिएक्शन में सेकंड बॉडी क्या कर रही है, सेकंड बॉडी क्या कर रही है, रिएक्शन। तो यहाँ से क्या बना, पहली बॉडी क्या कर रही है, एक्शन, सेकंड बॉडी क्या दे रही है, उसका रिएक्शन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एक्शन रिएक्शन ऑफ फोर्सेस। हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से बस, यहाँ से एक एग्जांपल और बहुत बढ़िया देता हूँ, जैसे और आपको रोलर स्केट नहीं समझ में आया तो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई भी दो स्प्रिंग लेना, दो स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को एक साइड से क्या करना, एक स्प्रिंग को, एक बॉल है, ये बॉल है, यहाँ से लगा देना स्प्रिंग। जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या ऐसे 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 है, ये यहाँ, तो दूसरी स्प्रिंग ये लो आप, क्या लो, ये लो, वो लो, ये दोनों, ये इसका हुक, ये इसका हुक, और ये आपका हैंड है, ये हैंड। अब आप क्या करोगे, आप इसे खींचो। अब आप इस पे फोर्स लगाओगे, इस पे आप कर रहे हैं, इस पे एक्शन कर रहे हैं, तो आप इसे खींचोगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस्ड होके ये क्या हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, है ना, हो जाएगी। अब एक्शन, अब ये एक्शन पे ये बॉल क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, क्योंकि ये जॉइंट है तो बॉल पे भी फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग पे लग रहा है, तो ये क्या करेगी, रिएक्शन। जैसे कि रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या होगा भाई, ये इधर कंप्रेस हो जाएगी। आप घर पे जाके कर लेना प्रैक्टिकल अपने, है ना। अब क्या कर रहे हैं, आप लगा रहे हैं, आप अपनी तरफ खींच रहे हो, तो क्या हो रहा है, क्या आप लगा रहे हो तो स्प्रिंग पे फोर्स, स्प्रिंग क्या कर रही है, दीवार पे फोर्स लगा रही है, तो दीवार पे क्या, दीवार उल्टा आपका फोर्स लगाएगी आप पे, यानी स्प्रिंग पे। आप अपनी साइड स्प्रिंग को खींच रहे हो, तो दीवार अपनी साइड खींच रही है, तो क्या हो रहे हैं ये, एक्शन रिएक्शन फोर्स। इसका मतलब अपनी तरफ खींच रही है तो फोर्स लग रही है इधर की साइड, और आप फोर्स लगा रहे हैं
इधर की साइड, अपोजिट इन डायरेक्शन हो गए। ये हो गई बात। अब बात करते हैं जैसे कि और देख लेते हैं, और यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, और स्टेट दे सकते हैं टू एवरी एक्शन, यहाँ से बोलेगा टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो इसका कहने का मतलब है न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लिखो, या इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के इसका कहने का मतलब है भाई आप कोई भी एक्शन करो, कोई भी एक्शन करो तो उस एक्शन का क्या है, क्या होगा, रिएक्शन, रिएक्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल में जैसे वी वॉक, वी डू वॉक, हम चलते हैं, हम कैसे चल रहे हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पे, ग्राउंड पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स, फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें ग्राउंड क्या कर रहा है, हम पे उल्टा फोर्स कर रहा है, इसलिए हम चल रहे हैं। अगर फोर्स, अगर ग्राउंड आप पर रिएक्शन ही फोर्स ना लगाए तो आप चल नहीं पाओगे भाई, नहीं चल पाओगे। यही तो बात है भाई, न्यूटन्स का थर्ड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये। आप जैसे कि आपने देखा, आप क्या करते हो, जैसे आप देखना फर्स्ट स्टेप चल रहे हो तो आप क्या करते हो, एंकल से, जो आपके जो फिंगर्स हो पैर की, उससे क्या करते हो आप, मतलब नीचे की साइड आप फोर्स लगाते हो, आप फोर्स लगाते हो तो क्या करते हो आप, जैसे ही आप उठाते हो तो क्या है, नीचे से रिलैक्सेशन यानी बॉयंट साइड फोर्स आता है, वो क्या करता है, आप पर जो ग्राउंड है वो फोर्स लगाता है, इसलिए आप मूव मूव कर पाते हो। ये हो गया पहला। दूसरा देख लो, जैसे कि देखो मैं समझाता हूँ इसे, जे है, जे, ये कोई बॉक्स है, क्या है, बॉक्स, ये क्या है, बॉक्स, और ये हो गया ग्राउंड। यहाँ क्या लग रहा है, एक्शन हो रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है, ये एक्शन, यहाँ ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है भाई। ये इक्विवेलेंस क्यों है, क्योंकि ये बॉक्स फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पे, यानी ग्रेविटी लगा रही है। अब ये ग्राउंड भी इस पे एक फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, रिएक्शन, और ये एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल, इसलिए ये कट जाते हैं, इसलिए ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन बना रहा है, बना रहा है। नोट करो इन सब चीज़ों को। अब बात करते हैं हम, जैसे दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा क्या है, गन वाला, गन रिकॉल्स। अब आपने गन्स देखी होगी, गन्स है, तो गन क्या करती है, जैसे ही गन को शूट आउट करते हैं तो क्या करती है, ब्लड तो बहुत तेजी से जाती है, ब्लड उतनी तेजी से जाती है, और गन पे क्या होता है, बैकवर्ड में क्या होता है, झरक लगता है, एक झटका लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि एक्शन में काम कर रही है। जैसे ही आप बुलेट पे, बुलेट होती है अंदर, बुलेट पे एक स्टिकर हो, वो स्ट्राइकर बोलते हैं, उसे दबाते हैं स्ट्राइकर को, तो बुलेट पे एक इतना शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है कि उसमें इतनी वेलोसिटी आ जाती है, वो फॉरवर्ड होगी। तो फॉरवर्ड के केस में जब ब्लड पे फोर्स लगता है तो ब्लड भी फोर्स लगा के जाती है गन्स पे, रिकॉल, यानी झटका देखा हुआ आपने, झटका लगता है, वो भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर डिपेंड करता है। और थर्ड बात करते हैं हम, जैसे कि एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स, जेट, इवन रॉकेट, इवन रॉकेट्स, वो भी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी डिपेंड है एक्शन रिएक्शन फोर्स पे। जैसे कि आपने एक बलून लेना, बलून देगा, तो बलून में आप हवा भरना, हवा भर दी आपने बलून में, तो उस बलून को आप क्या करना, आप छोड़ना, तो आप क्या देखेंगे कि जिसका मुंह है उससे हवा निकल रही है, जितनी तेजी से हवा निकलती है वो उतनी तेजी से आगे की तरफ मूव करता है।
तो रॉकेट भी इसी 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 प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जैसे कि रॉकेट में क्या होता है, बर्निंग एयर होती है। जैसे एयर्स बर्न होती हैं, तो बर्न होती हैं तो एयर्स क्या करती हैं, तेजी से नीचे की तरफ आती हैं। जब वो तेजी से नीचे की तरफ आएंगी तो वो फोर्स एक्सर्ट करती हैं अपवर्ड की तरफ है। तो ये रॉकेट्स भी इसी पे काम करते हैं। जैसे और आपने देखा होगा हॉस पाइप। हॉस पाइप यानी जैसे कहीं आग लग जाती है तो वहां पे क्या होता है, पानी होती मतलब पानी वाली जो मशीन होती है प्रेशर वाली। तो आप क्या देखते हो, वो इतना प्रेशर होता है क्या, वो एक बार जमीन में गए तो वो जो झूम जाती हैं तो करते हैं जो पानी वाले, जो पानी मतलब आग बुझाते हैं, तो क्या है वो सांप की तरह नाच जाती है। क्यों नाचती है भाई, इतनी तेजी से उसमें से प्रेशर निकलता है। अब ये मत देखना कि नागिन नागिन डांस तुम नाचने लग जाओ, नागिन डांस चल रहा है, नागिन नहीं भाई, लोग वहाँ मर रहे हैं उनके लिए चलाया जाता है। तो क्या हो रहा है कि जितनी तेजी से वो निकल रहा है प्रेशर से पानी, तो वो पानी जैसे ही निकल रहा है तो वो क्या कर रहा है, बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है भाई। क्या कह रहा है, क्या मैंने बताया था, टू एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक्शन कर रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है इतनी तेजी से, तो वो क्या करेगा, पाइप में बैकवर्ड फोर्स लगाए, इसलिए वो पीछे की तरह सांप की तरह लहराता है। हो गया। और जैसे कि बोट ले लो, बोट एंड शिप्स। बोट और शिप्स में क्या होता है, जैसे कि बोट होती है, हम क्या करते हैं, ओट से हम बैकवर्ड पानी को क्या करते हैं, पीछे की साइड हम फेंकते हैं, और हमारी नाव क्या चलती है, आगे की साइड जाती है नाव। देखा है आपने। जैसे कि आप जितनी जितनी दम लगाओगे पानी को पीछे बैकवर्ड की तरफ फेंकने के लिए, उतनी तेजी से क्या होगी, आपकी जो बोट और शिप्स आगे जाएंगे। और एक और एग्जांपल, जैसे कि आपने किनारे पे पहुंच जाओ, नदी के किनारे पे, तो आप देखना कि जैसे ही आप बोट से उतरते हैं लैंड की तरफ, तो जो फोर्स आप लगाते हैं, जैसे ही आप लैंड पे जंप मारते हैं तो नाव क्या होती है, बैकवर्ड मूव हो जाती है। तो बैकवर्ड क्यों हो रही है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है वहां पे। और एग्जांपल, बस एग्जांपल्स की बात ये हुई। अब मेन बात करते हैं ये एक्शंस काम कैसे करती है, मतलब ये एक्शन रिएक्शन हो रहा है, रॉकेट हो क्या रहा, कौन सा प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ये कंजर्वेशन कंजर्वेशन मोमेंटम एक लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं हम लॉ ऑफ, जैसे लॉ ऑफ एनर्जी होती है ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा लॉ है। ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, ऐसे लिख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम या कंजर्वेशन ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो इसे। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, ये क्या कहता है कि व्हेन वन बॉडी, वन या टू बॉडी एक्ट अपॉन अनदर बॉडी, यानी कोई भी बॉडी या वन या दो से ज़्यादा बॉडी दूसरी बॉडी पर एक्ट करते हैं। तो एक्ट करते हैं, तो जो पहली बार एक्ट करते हैं तो जो टोटल मोमेंटम होता है, जो मोमेंटम क्या पढ़ाया था, मास इनटू वेलोसिटी हम बात कर चुके हैं, जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, वो कांस्टेंट होता है। और जो प्रोड्यूस नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, व्हेन 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 वन और when two or more
more bodies act upon one another, the total momentum will conserve, और कह सकते हैं कांस्टेंट, कंजर्व एंड कांस्टेंट, कंजर्व एंड कांस्टेंट प्रोड्यूस नो एक्सटर्नल फोर्स, पहले इतना नोट करो, ये क्या कह रहा है, मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये है, जैसे इनर्शिया एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मूवमेंट क्या है, कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक्ट करे तो जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, और ना कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि जैसे नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लेते चलो, बाद में नोट कर लेना। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ए ऑब्जेक्ट, ये चल रहा, इसमें कुछ मास है, अपना मास है, और वेलोसिटी चल रहा है यू से। अब ये कोई ऑब्जेक्ट बी है, ये रेस्ट पे, चलो इसमें मास है और वेलोसिटी क्या है यहाँ जी यू, इसकी यू है। अब ये क्या कर रहा है, अब ऐसे समझ में आएगा, अब ये क्या कर रहा है, ये इस पर जाके इसमें टकरा जाए, यानी एक्ट कर दे, यानी टक्कर मार दे, तो क्या हो रहा है, ये क्या, ये अब यहाँ पे क्या रेस्ट था, रेस्ट से ये क्या हुआ, ये मोशन में आ गया, तो ये जो मोशन में आया है, तो मोशन किसके कारण आया, ए के कारण। अब ये यू से चला था, ये आ गया बी की स्पीड पे, तो आप क्या देख पा रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है, कि जिसने जो वेलोसिटी इसमें एक्वायर करी है, एक्वायर वेलोसिटी, इसने जो एक्वायर वेलोसिटी करी है, इसकी वेलोसिटी सेम एंड इक्वल अमाउंट रिड्यूस हुई है। तो इसका कहने का मतलब है, जो इसमें जो मोमेंटम आया, इसके कारण क्यों आया है कि इसमें जो इतना जो मोमेंटम आया, उतना ही मोमेंटम इसमें से रिड्यूस हुआ है, यानी कम हुआ है, इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक बॉडी लूज कर रही है अपना मोमेंटम, तो दूसरी बॉडी उतना ही गेन करेगी। आई बात समझ में, जैसे कि हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल से रब करो, यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, क्या जो मोमेंटम है, नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, मोमेंटम कभी ना तो उत्पन्न हो सकता है, और ना ही बनाया जा सकता, और ना ही खत्म किया जा सकता। मोमेंटम ये होता है, यहाँ से ये नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के ये लिख लो इतना, क्या मोमेंटम होता है, ना है तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मोमेंटम को। जैसे कि आप बात हो क्रिएट क्या भाई, उसमें तो पहले से मोमेंटम, तो मोमेंटम में तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी, कोई भी चीज रेस्ट पे, तो भाई इस पे हम मोमेंटम नहीं ला सकते। तो हम इसका कहने का क्या मतलब है, कि मोमेंटम उत्पाद नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें जो रेस्ट पे है, इस पे कोई टकराया है, तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा है, क्या है, जो इसका मोमेंटम था वो इसी में ट्रांसफर हुआ है, इसमें अलग से नहीं आया, जो इसमें मोमेंटम है उतना ही इसमें आया। जैसे और देखो, नहीं आया समझ में तुम्हारी, जैसे कि ये ट्रक है, ये ट्रक मान लो, ट्रक में मास है कोई, सॉरी,
ट्रक में मास है कोई, और वो चल रहा है यू की स्पीड से। ये कोई कार है, कार खड़ी है, इसमें मास है और रेस्ट पे है यानी वी पे है। तो ये क्या कर रही है, इसमें टकरा गया, ये एम ये बी से फाइनल वेलोसिटी हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई, एम वन मान लो, इसे बी वन मान लो, बी वन और जाए एम टू, और इसमें कोई इनिशियल वेलोसिटी है, ये हो गई बी टू। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी तो रिड्यूस हो गई और इसमें वेलोसिटी आ गई। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं, एम वन, इसका मोमेंटम क्या है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम फाइनल एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू। ये आ गया फाइनल हमारा मोमेंटम। अब इसे देखेंगे ये कैसे बना, कैसे है, ये नोट करो। अब इसे देखते हैं ये जो फाइनल मोमेंटम आया कैसे, जैसे कि साथ ही साथ नोट नोट करते चलो। जैसे कि जैसे ये देखो, इसे देख लिया ये। जैसे कि ये अभी मैंने बताया, ये ट्रक है, इसमें एम वन बड़ा बड़ा लिखूं, ट्रक एम वन यू वन, अब ये एम से एम ही रहेगा, ये हो गया बी वन। ये कोई कार है, एम टू यू टू से बी बी टू में जा रही है। तो आप जैसे कि अब क्या कर रही है, ये ट्रक क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ से क्या लग रहा है, एफ वन। तो यहाँ से एफ वन क्या होगा, एफ वन किस पे लग रहा है, इस पे, तो एफ वन इस पे लग रहा है, तो इसका मास कितना, एम टू। लगाओ एम टू। एक्सेलरेशन क्या है, ए टू। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह पे हम जैसे एक्सेलरेशन यहाँ लग लो, तो ए टू क्या होगा इसका एक्सेलरेशन, फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइड बाई टाइम। ये यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे पुट करो, जैसे M2 यहाँ हो जाएगा U2 माइनस के BT अपॉन टी, यहाँ से निकला। अब आप देख रहे हैं, अब ये कार है, अब ये कार भी न्यूटन्स के अकॉर्डिंग इस पर रिएक्शन दी फोर्स लगाएगी। तो ये कौन सा लगाएगी, F2 कहाँ लग रहा है, यहाँ। तो F2 यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो F2 क्या हो रहा है, M1 इंटू एक्सेलरेशन है इसका A1 हो जाएगा B1 माइनस के U1 अपॉन टी, है ना, हो गया। अब यहाँ पे रखो V1 माइनस के U1 डिवाइड बाई टी, हो गया। ये आ गया F2 आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि F1 क्या है, जो एक्शन है, ये कौन सा हो गया, एक्शन फोर्स, ये हो गया एक्शन फोर्स, एंड इक्वल टू अपोजिट फोर्स। रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि एन टू एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, हैव टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अपोजिट ये रही साइन, नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन सो अपोजिट डायरेक्शन, क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। अब रखो इसमें, अब इसका क्या है, F1 क्या है, ये रहा F1 क्या है, M2 U2 माइनस के B2 माइनस U2 इक्वल टू है क्या, इनटू, अब M1 इंटू, नेगेटिव में ही रखो इसे, नेगेटिव M1 इंटू B1 माइनस के U1 बल लगा लो इसे, डिवाइड बाई टी, हो गया। ये खुद एक्सेलरेशन। अब इसे सॉल्व करो यहाँ से। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये टी से टी कट जाएगा, इक्वल है टाइम, है ना। तो यहाँ से क्या निकला, M2 B2 माइनस के M2 और U2 इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, M1 माइनस के B1 माइनस माइनस प्लस M1 इंटू U1, है ना। अभी ये निगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये निगेटिव इधर आएगा क्या, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा
m1 v1, और ये पहले से है, ये पॉजिटिव m2v2 इक्वल टू यहाँ क्या ये m1u1 प्लस के m2 और u2। आ गया ये फॉर्मूला, ये ऐसे आया है। आई बात समझ में? नोट करो इसे, नोट करो, बस इतना ही है इसमें, और छोटा था ये चैप्टर, ये कुछ नहीं है, नोट करो। ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करते रहना। बस चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और कुछ नहीं है भाई। मैंने पिछला जो क्वेश्चन दिया था, अभी तक आपने किसी ने कमेंट करके बताया नहीं उसका आंसर। भाई करो उसको, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर बताओ मुझे, मैं सॉल्व करा दूंगा उसे। अब क्या है, जो रॉकेट है ना, रॉकेट, रॉकेट अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा रॉकेट कौन से लॉ पे काम करता है, तो थर्ड लॉ पे काम करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। अगर आपसे पूछ लिया कौन से लॉ पे काम करता है रॉकेट, तो रॉकेट कौन से काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे क्वेश्चन करते हैं एक क्या, देखो कि ये क्वेश्चन करो कि कोई ब्लड है, ब्लड कितनी है, 10 ग्राम की, 10 ग्राम की क्या है ब्लड, उसमें स्पीड कितनी है 300 ग्राम, सॉरी ग्राम, स्पीड क्या है 300 मीटर पर सेकेंड। और जो घन है, घन का है जो 3 किलो, 3 kg क्या है घन पे, घन का मास है। तो जो रिकॉल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, रिकॉल वेलोसिटी फाइंड करनी है, कुछ नहीं है। जैसे कि बस इसमें हाँ एक कंसेप्ट तो उसमें बताया नहीं, जैसे कि मैंने वो फॉर्मूला बताया था, उसे उसे फॉर्मूला को हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं हम, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो वो क्या है, यहाँ से फॉर्मूला क्या है कि जो मोमेंटम होता है कॉलिजन से पहले का और कॉलिजन के बाद का, वो इक्वल होता है मोमेंट, क्योंकि वो कभी ना तो डिस्ट्रॉय होता है, ट्रांसफर होता है ओनली। तो यहाँ से क्या है, मोमेंटम ऑफ बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले मोमेंट निकालो m1, इसका m इंटू बी क्या हो जाएगा। अब ये ग्राम में, तो इसे केजी में कन्वर्ट करो, तो केजी में कन्वर्ट के लिए 1000 kg, 1000 से डिवाइड दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.10 से 0 कट जाएगी 0.1, तो यहाँ हो जाएगा 0.1, वेलोसिटी कितनी है 300, इक्वल टू m1 रिकॉल वेलोसिटी u से दिखा दो, तो क्या हो जाएगी v1 से दिखा दो, सॉरी यहाँ कोई वन नहीं है पर यहाँ लेंगे 1, तो यहाँ का कितना है 3 kg। वेलोसिटी आपसे पूछिए 3 से ये 3 कट जाएगी, 1 का इसका मल्टीप्लाई, ये बचेगा 0.1 इंटू 1000, तो ये बचेगा 10, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो v1 क्या आ गया भाई, यानी 10। तो हम कह सकते हैं जो रिकॉल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। हो गई बात, नोट करो इस क्वेश्चन को। 1 मिनट पानी पीता हूँ, गर्मी बहुत है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे कोई एक कार है, इसमें कितने केजी की है 1500, वो चल रही है 25 मीटर पर सेकेंड पर, 15 ले लो सॉरी। और जो कार बी है वो 1000 kg की, वो स्पीड पे चल रही है 20 की पे, ये 15 ये 20 की पे हो गई। तो ए ने बी को क्या कर दिया, टकरा गई, कॉलिजन हो गया, तो कॉलिजन हो गया, ए की जो वेलोसिटी है, ये u1 मान लो इसे,
u1 जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड आ गई। तो b की वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा, b2 पूछ रहा है आपसे। ये u1 हो जाएगा। और लगाओ, इसमें क्या सीधा वो फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, m1 u1 प्लस के m2 u2 हो गया इक्वल टू m1 b1 प्लस के m2 b2। अब देखो m1 कितना है 1500, रखो 1500, u1 कितना है 15 प्लस m2 कितना है 1000, u2 कितना है 20, सॉरी ये 2 है, 20 इक्वल टू m1 1500 प्लस m2 एक, सॉरी b1 तो लगाओ इसमें, b1 कितना है 20 इंटू 20 प्लस 1000 और b2 आपसे पूछ रहा है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 15 का स्क्वायर होता है 225 डबल जीरो प्लस ये हो जाएगा 4 जीरो, 3 पहले से 4 जीरो, इन्हें जोड़ो 1 2 2 जीरो 5 2 के 2 और जे 7। तो यानी ये आ गई 72500, 2 जीरो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 जीरो 5 की 5, 2 की 2, 2 2 4, सॉरी ये आ गई 4200 आ गई। अब इक्वल टू लगाओ, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 जीरो पहले से 1 जीरो और लग जाएगी, लग गई प्लस। अब ये आपको निकालना है 1000 इंटू बी टू। अब क्या करेंगे, जैसे कि ये क्या है, ये 4500 निकली, आगे से रब कर दूँ, रब क्या यहाँ कर लेते हैं, जैसे कि अब ये निकली है 4200 इक्वल टू 1 2 3, 3000, 30,000 है, सॉरी 30,000 प्लस के 1000 इंटू बी टू है ना। अब आपको बी टू निकालना है, ये क्या है प्लस के इधर जाके नेगेटिव के हो जाएंगे, यहाँ कर देता हूँ। तो 4200 में तो ये जाएंगे तो क्या बचेंगे, डबल जीरो 5 के 5, 2 के 2 और 4 में 3 गए तो 1, यहाँ ये बचेगा। और यहाँ इक्वल टू में क्या बचेगा 1000 इंटू बी टू। तो यहाँ से बी टू क्या निकल जाएगा, इसका डिवाइड दे दो, 1000 2500 में डिवाइड बाई 1 डबल जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ का पॉइंट लग जाएगा, बी टू क्या आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल जाए बी टू। नोट करो इसे। कर लिया नोट। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो जैसे कि ब्लड है एक क्वेश्चन, ब्लड है 10 ग्राम की, 10 ग्राम की, और वो चलिए एक्वायर करिए वेलोसिटी 400 की, वो टकर किसमें जाके इमर्ज हो गई, वो कोई वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक कौन सा है 900 ग्राम का है। अब बात करते हैं हम यहाँ की, तो ब्लड ये ग्राम में ऐसे करो, एम इसका मोमेंटम निकालो, m1 m इंटू बी, तो ये क्या ग्राम में, तो ये क्या हो जाएगी, यानी 1000 से डिवाइड दे दो, 0.01 इंटू 400 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी 0.01 इंटू 400, दो पॉइंट बाद 2 जीरो हट जाएगी, यहाँ बचेगी 4, यहाँ इधर की साइड आ गई 4। अब बात करते हैं हम कई वुडन ब्लॉक्स है, ये क्या है वुडन ब्लॉक, इसमें क्या हो रहा है गोली जाके लग रही है, ये गोली, तो ये गोली इसमें से पार नहीं हो पाई भाई, तो क्या हो गया, ये 900 ग्राम का तो पहले से था, ये 900 ग्राम, तो 10 ग्राम की ये, तो ये क्या हो जाएगी 910 ग्राम। अब 910 ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में, तो क्या है 0.09 केजी। अब यहाँ 900 ग्राम इसका निकालो
मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 0.91। वेलोसिटी आपसे पूछी है, वेलोसिटी क्या है आपसे पूछी है, रखो 4 इज इक्वल टू 0.91 इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 4 में डिवाइड बाई 0.91 का, तो ये पॉइंट यहाँ डबल जीरो हो जाएंगी, तो यहाँ से हो जाएगी 400/91। तब लगाओ 9 का पहाड़ा 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 9 का 4 बार, तो 4 9 से 36 यानी 364। तो 4 टाइम, तो यहाँ क्या बचेगा 660 हो जाएगी। तो जैसे पूरा ही कर लो यार, ये पता तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। 900 इंटू 91, 4 3600, यहाँ क्या बची, ये बन है बन, 4 से दोगे तो 6 बची, यहाँ से यहाँ 9 में 3 फिर 6 बचे, यहाँ पॉइंट लगाओ 0, पॉइंट लगा लिया 0। अब क्या जाएगा, अब जाएगा ये 3 से 4.3, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। कर लिया नोट। बस ये छोटा सा लेक्चर था हमारा, यहाँ ख़त्म होता है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ख़त्म हो गया और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तैयार रहिए और आप एक बार उसकी रीडिंग कर लो, इतना बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इतना मज़ा आएगा उस चैप्टर में। सारे आपके जो कंसेप्ट है ना सारे क्लियर हो जाएंगे। मास क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, पढ़ते जा रहे हैं, फ्री फॉलिंग क्या होता है भाई साहब, और जो फोर्स, रिएक्शनरी फोर्स, बारे साहब हम पढ़ेंगे। इतना अच्छा चैप्टर है ये, जो ग्रेविटेशनल बेस है। वैसे बताऊं तो ग्रेविटेशनल चैप्टर नहीं आया तो फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता तुम्हारे पास। ठीक है, पढ़ते रहिए, सपोर्ट करो भाई मुझे, पढ़ो, एंजॉय करो, शेयर करो वीडियो, सब्सक्राइब करवाओ। थैंक यू।